नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। अभी हम लोग चास के वार्ड नंबर 14 और 15 के बीच में जो ऐतिहासिक तालाब भोलूर बांध है वहां अवस्थित हैं। मैं आपको बताते चलूं कि आज हम लोग यहां आने का एक ख़ास मकसद है कि आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड, वार्ड नंबर 14 और 15 भोलूर बांध में अमृत योजना फेज़ 4 के तहत अमृत योजना जो हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय जब स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था, हर एक पूरे भारतवर्ष के जितने नगर निगम हैं सभी नगर निगम को 5-5 पार्क जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया था कि योजना दी गई थी कि आप अपने यहाँ पार्क बनाए। तो उस योजना में ये भोलूर बांध का भी चयन किया गया था, जिसे हाईटेक पार्क का नाम दिया गया। ये भोलूर बांध का जो पार्क था वो हाईटेक पार्क का इसको नाम दिया गया। लगभग 1 करोड़ 56 लाख की योजना थी, जिसमें इसको बनाने का टेंडर निकला। उसके बाद टेंडर बना। टेंडर जब हुआ उस समय शिलान्यास को लेकर जो विवाद हुआ उससे पूरे चासवासी वाकिफ़ हैं। जो उस समय के तत्कालीन मेयर थे और यहाँ के वार्ड पार्षद थे वार्ड नंबर 15 के, उन दोनों के बीच में जो मारपीट हुई थी और जो घटना हुई उसका भी गवाह चास है, उसका भी मामला चल रहा है। खैर, ये तो अलग बात है। मैं आपको बताते चलूं कि हम लोग आज इस पार्क में क्यों आए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो 15 नंबर भोलूर बांध का जो पार्क है वो पूरे तरीके से जलकुंभी से भर चुका है। जलकुंभी से भर जाने के बाद इस पार्क का जो सौंदर्यीकरण हुआ था वो सौंदर्यीकरण आज के समय में बिल्कुल तरीके से निष्क्रिय हो चुका है। और नगर निगम ने इस ये जो हाईटेक पार्क बना था उस पार्क में यहाँ एक निजी कंपनी को दिया है। जो पांचों जितने पार्क थे सभी निजी कंपनियों को दे दिया गया है ताकि उसका रख रखाव हो सके। मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं कि पूरे पीछे जो है इतना दुर्गंध है इस जलकुंभी के हो जाने के बाद से। तालाब में पानी नहीं है, पानी जो है बारिश का बचा है। और इसके ये जो कारण सिर्फ अब तालाब में जो पानी की कमी हो रही है वो कारण क्यों हो रही है मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं ये जो नाली बनी है, ये जब 1 करोड़ 56 लाख की जब योजना थी उस समय की योजना में नाली इसमें बीच में नहीं थी, जिसके कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों का टकराव हुआ था। आज जब इसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन हमारे झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आए थे, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह बात रखी थी उनके सामने कि सर, पार्क तो इतना हाईटेक बना दिया गया लेकिन इसमें नाली जो है वो बाजार का नाली जो है, साहू मार्केट, सदर मार्केट, लगभग जितने उधर से जो ढलान के नालियाँ आती हैं वो सारा नाली इसका पानी इसमें आ रहा है। तो जब पानी ही साफ नहीं तो लोग यहाँ घूमने क्यों आएंगे। तो उन समय उन्होंने वहाँ के तत्कालीन जो हमारे नगर आयुक्त थे शशि प्रकाश झा, उनको आदेश दिया था कि आप यहाँ पर नाली का निर्माण करके हमें सूचित करेंगे। खैर, उसके बाद नाली भी बन गई और आज वो पानी जो है वो सीधे वार्ड नंबर 14 में निकल जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए, देखिए पार्क तो बहुत अच्छा बना लेकिन व्यवस्था ख़राब हो जाने के बाद से कौन इसके जिम्मेवार रहे और जो कंपनी ली है वो उनसे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपके हमारे चैनल में। जी नमस्कार राकेश जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि कब आपने ये पार्क को लिया और क्या स्थिति थी उस समय। मैं पिछले साल इस पार्क को लिया हमने और यहाँ बहुत जंगल झाड़ी ये हो गया था और रख रखाव बुरी तरह ये हो गया था। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। यहाँ लोग दारू पीने के लिए, गांजा वांजा पीने के लिए दिन भर बैठे रहते हैं। अभी भी देखेंगे वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो यहाँ पर घुसने के लिए 25 तरफ से रास्ता बनाए हुए हैं। उधर एक रास्ता खुला हुआ है, इधर से भी लोग फान कर आ जाते हैं, कूद कर आ जाते हैं। पानी कम होने के कारण उधर से भी आ जाते हैं, जबकि जो कि इसका प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। पार्क तो हमारे हाथ में है, हम इसका रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन तालाब का नहीं। और इस पार्क का सबसे बड़ा अट्रैक्शन तालाब ही है। देखिए इतना अच्छा लोकेशन बनाया गया था, सेल्फी पॉइंट है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं आई लव चास। क्या लगता है कि जब यह पार्क बना तो इस पार्क में किन क्या क्या कमी रह गई जिसके वजह से इतनी समस्याएं जो है, अगर इतनी योजना लगने के बाद भी अगर ये पार्क सफल नहीं हो पाया लोगों के लिए, जो उस समय प्रधानमंत्री की योजना जो अमृत पार्क दिया गया था हर नगर निगम को कि वहाँ के स्थानीय नागरिक जो गरीब लोग हैं या स्थानीय नागरिक हैं उनके घूमने के लिए पार्क बनाया गया था, ये पार्क बनने के साथ ही फ्लॉप हो चुका। तो क्या कारण मानते हैं उस समय क्या कमी रह गई उस योजना में जब बनना? पहले तो इसमें नाली गिरती थी तालाब में, नाली के कारण ये पूरा पानी दूषित था, बहुत गंद आता था, कीड़ा मकोड़ा गंद। तो गंद के कारण और कीड़ा मकोड़े के कारण लोग आना नहीं चाहते थे। दूसरा, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। खाली रहने के कारण, कोरोना काल में खाली था, लोग का आना जाना रहा।
लोग कहीं आके रात को बैठ जाते दारू पीने, ये वो करने के लिए। हमने बहुत कोशिश किया, बहुत लोगों को बाहर भी किया। नगर निगम को एक करने के बाद उन्होंने बैरिकेडिंग भी कराया, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, वो संभव नहीं हो पा रहा है। कारण है मेन इसका अट्रैक्शन ही जो है ना तालाब, और तालाब का रख रखाव नहीं हो पा रहा है। तालाब का रख रखाव नहीं होने के कारण भी ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तालाब का रख रखाव। और ये दूसरे एजेंसी के हाथ में था तालाब, वो इस पर सिर्फ मछली पकड़ने का काम करते या मछली मार रखने का काम करते, बाकी साफ़ सफाई से उनको मतलब नहीं था। निगम ने अभी इसका एक टेंडर भी निकाल, DPR भी बन गया है साफ सफाई के लिए। देखिए क्या लगता है कि तालाब जैसे उस समय जब योजना बनी तो तालाब को जो मत्स्य पालक थे, जो एजेंसी थी, उनके हाथ में रहने दिया गया और पार्क आपके हाथ में दिया गया। अगर उस समय तालाब को ही साथ दे दिया जाता तो आप इसका रख रखाव भी करते। इसमें जो बोटिंग था, जब शुरुआत हुई थी तो बोटिंग भी दिखाया गया था कि बोटिंग होगा, इसमें फव्वारा होगा, सब चीज़ें बनी। लेकिन आज के समय में उन सारी चीज़ों की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, पानी है ही नहीं। बोटिंग के लिए या फव्वारा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पानी की ज़रूरत है। आप देख लीजिए यहाँ जलकुंभी का मार लगा हुआ है। यहाँ करीब 10-20 साल से कचरा भरा हुआ है तालाब में। एक बार तालाब की सफाई होगी, फिर तालाब अगर मेरे हाथों में दिया जाएगा या किसी ऐसे एजेंसी के जो उसका रख रखाव करे, ना कि सिर्फ उसका मछली और इससे मतलब रखे, तो ठीक है, स्थिति सुधर सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो भोलूर बांध है, ये लगभग अगल बगल के करीबन 10 वार्डों को कवर करता है। और जो अमृत योजना के तहत जो दिया गया था पार्क, उसमें सब यही एक पार्क था जो पूरे सभी वार्डों के बीच में था कि लोग घूमने भी आ सकते थे। लेकिन उस पार्क का भी ध्यान जो है जिस प्रकार से रखना चाहिए था, जो DPR बनने समय जो दिखाया गया था, उस DPR के अनुसार अगर काम होता और इन सब चीज़ों को जोड़ दिया जाता तो आज ये पार्क कहीं ना कहीं सफल होता। अभी भी सफल होगा। इसकी नाली का निकास हो चुका है, लेकिन नाली का निकास होने के बाद तालाब की सफाई जरूरी है। तालाब में पानी ही नहीं है। तो नगर निगम के पदाधिकारियों से आपने जब टेंडर लिया और लोग आज के समय में जो आप लागत लगाए हैं वो लागत भी आपको नहीं मिल रही है, और सामाजिक रूप से इस तालाब का लगभग लोग बहिष्कार भी कर चुके हैं कि जब साफ़ सफाई नहीं है तो आना क्या है। तो इस बात को लेकर क्या नगर निगम के पदाधिकारियों से आपने बात की और क्या आश्वासन मिला? बात की, आश्वासन मिला, तालाब सफाई होगी। इसका DPR भी बना। उस समय नाली गिरता था, नाली का भी कर दिया गया। ये सब तो है, लेकिन अब जब सफाई हो जाए तब ठीक है। चलिए, ये तो खैर समय की बात है। जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं कि नगर निगम के पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है इनको कि बहुत जल्द इसकी सफाई करा दी जाएगी। इसमें डीप बोरिंग का भी पैमाना रखा गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी रहेगा, जिससे कि तालाब में जो दुर्गंध है वो नहीं आ पाएंगे। और जो DPR के अंदर जो बना हुआ है उसमें जो चीज़ लगी हुई हैं, जैसे फव्वारा है, लाइटिंग फव्वारा है, बोटिंग है, इन सभी चीज़ों का लोग जो है यहाँ आनंद ले पाएंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब नगर निगम के पदाधिकारी जो इस तालाब का जो अभी मरना माने स्थिति में है। और मैं आपको खास करके ये बताऊं कि ये जो भोलूर बांध है, ये अगल बगल के जितने वार्ड हैं, खास करके स्थानीय जो नागरिक यहाँ पर हैं, जो स्थानीय मोहल्ले हैं, पुराने मोहल्ले हैं, उनके ऐतिहासिक सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। काली पूजा है, मनसा पूजा है, दुर्गा पूजा है, जिनकी जीनी है, मरनी है, उन सभी चीज़ों का इसी में शुरुआत होती है और यहीं पर आके अंत होता है। तो मैं आपको बताऊं कि इस तालाब का महत्व भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नगर निगम के पदाधिकारियों को यह देखना होगा कि बहुत जल्द से जल्द इस तालाब का अगर जीर्णोद्धार नहीं करते हैं तो ये जो एजेंसी ली हुई है वो भी बेकार, जो नगर निगम के अमृत योजना के तहत हाईटेक जिस प्रकार से बनाया गया था वो भी बेकार, और जो स्थानीय नागरिकों का इस भोलूर बांध को देखने का जो नज़रिया था कि हाँ बन जाएगा, उसके बाद बोटिंग वोटिंग सभी चीज़ों पर फेल हो जाएगा। वार्ड नंबर 14 और 15 के बीच में जो ऐतिहासिक भोलूर बांध था, उसका विगत अमृत योजना के तहत सर उसमें हाईटेक पार्क बनाया गया योजना से। अभी सर वो उसकी स्थिति बिल्कुल निष्क्रिय रूप से है। जो एजेंसी ने काम लिया था उसका भी जो तालाब है वो पूरी तरीके से गाद और जलकुंभी से भरा हुआ है, जिसके दुर्गंध की वजह से आसपास के लोग भी परेशान हैं और एजेंसी जो काम लिए वो भी परेशान है। इसको लेकर सर नगर निगम के द्वारा क्या कार्य सोचा गया है? उसको पहले अमृत योजना के तहत अमृत पार्क डेवलप किया गया था और वहाँ पर उस पार्क को मेंटेनेंस के लिए बंदोबस्त करने के लिए पहले भी बहुत प्रयास हुआ था, 2-3 बार प्रयास हुआ था, लेकिन कोई एजेंसी लेने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर पार्क का देख के लगता है कि जो भी एजेंसी है
कोई उसका फिजिबिलिटी या कोई फ़ायदा नहीं लग रहा होगा चलाने से, इसलिए किसी द्वारा रुचि नहीं ली जा रही थी। और अमृत पार्क जो कि करीब 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च करके अमृत पार्क का निर्माण किया गया था, उसकी उपयोगिता का लाभ लोगों को, क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है। उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तालाब के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, कितना महत्वपूर्ण तालाब है भोलूर बांध, उस तालाब को क्या करना है, उस तालाब को पार्क के साथ रखना है, उस तालाब को अलग से मछली पालन के लिए रखना है, इसके बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ था। इसलिए जो एजेंसी ने लिया है उस पार्क को, वो तालाब उसका है नहीं, इसलिए वो तालाब में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। फिर भी नगर निगम अपने एसेट को सही सलामत रखने के लिए, क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए हम लोग का संकल्प है। भोलूर बांध के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है। उस तालाब को जीर्णोद्धार किया जाएगा, मिट्टी निकाल के उसका गहरीकरण किया जाएगा और पानी का फ्लो, अधिक से अधिक पानी का उसमें कलेक्शन होगा। इस पर प्रयास किया जा रहा है। बरसात आ गया, DPR बन के तैयार है, बरसात बाद हम लोग उसको टेंडर करके काम करेंगे। उसके लिए भोलूर बांध के लिए हम लोगों ने एक और इनोवेटिव हम लोग स्कीम रख रहे हैं, जो चास के लिए नया चीज़ होगा। उसके लिए हम लोग 15th फाइनेंस में भी हम लोग कार्य योजना में प्रस्ताव रखा है। अगर वो योजना सैंक्शन हो जाता है तो भोलूर बांध तालाब की साफ सफाई, पानी का शुद्धिकरण सालों भर चलते रहेगा। एक डिवाइस के माध्यम से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि वो सालों भर पानी साइकिल होते रहेगा और पानी लगभग 100% शुद्ध रहेगा। आने वाले दिनों में सर भोलूर बांध एक आदर्श जगह होगा, एक आदर्श तालाब होगा, ऐसा सोच के हम लोगों ने उस पर कार्य योजना बनाई है। तो हम लोग हमारे नगर आयुक्त अनिल सिंह से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि सर आप इस तालाब का जल्द से जल्द जीर्णोद्धार करिए, ताकि यह पार्क जो है आम नागरिकों के लिए जो बना था उसमें पूरी तरीके से सफल हो पाए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, भोलूर बांध, चास।